क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम इतिहास को देखें तो पाते हैं कि सिंधी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी लालवानी जी कह रहे थे ना, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। सिंधी भारत की ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने स्किल से कॉलोनियल रूल के बावजूद बिजनेसेस को, अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद मॉडर्न बैंकिंग मेथड्स जैसे बिल डिस्काउंटिंग और साथ ही साथ प्रामिनरी नोट्स की उत्पत्ति सिंधु व्यापारियों द्वारा शुरू की गई हुंडी और पर्ची प्रणालियों से जो शुरू हुई है। पार्टीशन के बाद सिंधी समाज ने भारत में जीरो से शुरुआत की है। मेरे बहन भाइयों, सभी जानते हैं, जीरो से आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन उन्होंने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। और आज भारत सहित दुनिया के देशों में सिंधी समाज के लोग समाज निर्माण के कार्यों में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां अपनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए। आनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए, शायद ही देश में ऐसा कोई क्षेत्र हो।